हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आज का वीडियो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। एक का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ए में अमरकंटक, बी में गंगोत्री ग्लेशियर, सी में हिमालय पर्वत, डी में मानसरोवर झील। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। ए में अरब सागर, बी में बंगाल की खाड़ी, सी में हिंद महासागर, डी में कैस्पियन सागर। 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर अरब सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ए में पूर्व, बी में पश्चिम, सी में उत्तर, डी में दक्षिण। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में नील नदी, बी में अमेजन नदी, सी में गंगा नदी, डी में मिसिसिपी नदी। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा, इसलिए 6 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ए में बुध, बी में शुक्र, सी में मंगल, डी में शनि। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, इसलिए 8 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ए में भारत, बी में नेपाल, सी में चीन, डी में भूटान। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि कौन सा जलमार्ग भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा जलमार्ग भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ए में पाल्क स्ट्रेट, बी में सुंडा स्ट्रेट, सी में मलक्का स्ट्रेट, डी में बांस स्ट्रेट। 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट हो जाएगा। कौन सा जलमार्ग भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो पाल्क स्ट्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का आंसर बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ए में कन्याकुमारी, बी में इंदिरा पॉइंट, सी में लक्षद्वीप, डी में पोरबंदर। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ए में अटलांटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में हिंद महासागर, डी में आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा, इसलिए 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ए में विक्टोरिया झील, बी में कैस्पियन सागर, सी में बैकाल झील, डी में टीटीकाका झील। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बैकाल झील सबसे गहरी झीलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में ब्रह्मपुत्र, बी में गंगा, सी में गोदावरी, डी में नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहेंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए में कर्नाटक में, बी में केरल में, सी में तमिलनाडु में, डी में उड़ीसा में। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट में ग्रह है। ए में पृथ्वी, बी में मंगल, सी में बुध, डी में शनि। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक में है, तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ए में जोग फॉल्स, बी में कोचिकल फॉल्स, सी में दूध सागर फॉल्स, डी में चित्रकूट फॉल्स। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा कोचिकल फॉल्स है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
कोचिकल फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करता है। ए में आल्प्स, बी में कार्पेशियन, सी में उरल, डी में हिमालय। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उरल हो जाएगा। कौन सा पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो उरल हो जाएगा। क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहा जाता है। कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहा जाता है। ए में बृहस्पति, बी में वरुण, सी में यूरेनस, डी में मंगल। कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहा जाता है, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। ए में भारत, बी में अमेरिका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में जापान। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन में 21 में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ए में बुलर झील, बी में चिल्का झील, सी में वेम्बनाड झील, डी में लोकतक झील। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वेम्बनाड झील हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ए में डेक्कन पठार, बी में तिब्बती पठार, सी में सियोन पठार, डी में ईरानी पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तिब्बती पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है। ए में भारत और पाकिस्तान, बी में भारत और बांग्लादेश, सी में भारत और श्रीलंका, डी में भारत और मालदीव। मन्नार की खाड़ी किन दो देश के मध्य स्थित है, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। ए में शनि, बी में बृहस्पति, सी में पृथ्वी, डी में यूरेनस। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि किस भारतीय राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है। ए में राजस्थान, बी में केरल, सी में उत्तराखंड, डी में मध्य प्रदेश। 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी है। ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में तमिलनाडु, डी में केरल। कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी है, तो 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा, असम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह अपने ध्रुव पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह अपने ध्रुव पर सबसे तेज घूमता है। ए में मंगल, बी में शनि, सी में बृहस्पति, डी में शुक्र। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति अपने धुरी पर सबसे तेज घूमता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में केरल, डी में गुजरात। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल में सबसे पहले पहुँचता है। क्वेश्चन 29 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। ए में मध्य प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में उत्तराखंड, डी में पश्चिम बंगाल। 29 का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है, इसलिए 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि लोकतक झील कहाँ स्थित है। लोकतक झील कहाँ स्थित है। ए में असम, बी में मणिपुर, सी में मेघालय, डी में त्रिपुरा। लोकतक झील कहाँ स्थित है, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन में 31 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ए में चेरापूंजी, बी में मानसीराम, सी में महाबलेश्वर, डी में बेकुल एस्कीगंज। देखिए भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह मानसीराम में होता है, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी में मिलने वाली सबसे सहायक नदी कौन सी है। ए में सोन, बी में गंडक, सी में कोसी, डी में यमुना। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा, 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। ए में फ्रांस में, बी में जर्मनी में, सी में ब्राजील में, डी में कनाडा में। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि कौन सा देश 7 पहाड़ियों का नगर, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहलाता है। कौन सा देश 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। ए में पेरिस, बी में रोम, सी में लंदन, डी में बर्लिन। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। कौन सा देश 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है, तो रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताया कि पृथ्वी पर
कुल जल को कितने प्रतिशत भाग खारा पानी है? ए में 97%, बी में 75%, सी में 50%, डी में 25%। पृथ्वी पर कुल जल का कितना परसेंट भाग खारा पानी है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। 97% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में दक्षिणी अमेरिका, डी में ऑस्ट्रेलिया। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है, इसलिए 36 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि भारतीय मानक समय IST किस देश के समय से मेल खाता है? ए में नेपाल, बी में बांग्लादेश, सी में श्रीलंका, डी में मालदीव। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहेंगे कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में छत्तीसगढ़, डी में पंजाब। देखिए कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए कि निर्याग जलप्रपात किन दो देश की सीमा पर स्थित है? निर्याग जलप्रपात किन दो देश की सीमा पर स्थित है? ए में अमेरिका और कनाडा, बी में अमेरिका और मैक्सिको, सी में ब्राजील और अर्जेंटीना, डी में रूस और चीन। 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। निर्याग जलप्रपात किन दो देश की सीमा पर स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताया कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ए में मध्य प्रदेश, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़, डी में झारखंड। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 का आंसर बताइए कि पेंजिया शब्द का संबंध किससे है? पेंजिया शब्द का संबंध किससे है? ए में आदिकालीन महासागर से, बी में आदिकालीन महाद्वीप से, सी में आदिकालीन पर्वत से, डी में आदिकालीन जलवायु से। पेंजिया शब्द का संबंध किससे है? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आदिकालीन महाद्वीप हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु, डी में बी और सी दोनों। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहता है, इसलिए 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ए में क्रॉड, बी में मैंटल, सी में परपट्टी, डी में महासागर। पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परपट्टी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 44 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहा जाता है? कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहा जाता है? ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में यूरेनस, डी में बृहस्पति। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताया कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ए में ग्रीनलैंड, बी में मेडागास्कर, सी में न्यूजीलैंड, डी में जापान। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि कौन सी नदी बिहार का शोक कराती है? ए में गंडक, बी में कोसी, सी में सोन, डी में दामोदर। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए में 5 जून, बी में 22 अप्रैल, सी में 2 अक्टूबर, डी में 15 अगस्त। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहता है? ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में पृथ्वी, डी में शनि। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि कौन सा सागर सबसे गहरा है? ए में कैस्पियन सागर, बी में लाल सागर, सी में दक्षिणी चीन सागर, डी में प्रशांत महासागर। कौन सा सागर सबसे गहरा है? तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।